जय हिंद मित्रों। आपका आशुतोष तेजा एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि यूपी टेट 2024 का जो पेपर 2 है उसके हमने टॉप क्वेश्चंस बनाए हैं हिंदी भाषा के। ये क्लास 6 to 8 के लिए है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ये आपकी भाषा सेकंड रहेगी। इसमें जो है आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी, लेकिन भाषा ये आपकी सेकेंड रहेगी। इसमें 31 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है और 1 से लेकर 30 तक इसमें सीडीपी के होते हैं। फिर उसके बाद आपका ये 31 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके भाषा सेकेंड हिंदी। इसमें आपका 31 क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि होगी या गुण संधि होगी या यड़ संधि होगी। क्योंकि विद्यार्थी का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्या और प्लस कौन सा होता है, अर्थी। ये आपका संधि विच्छेद होता है विद्यार्थी का। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि कैसे होगा, क्योंकि जो दीर्घ संधि होती है उसमें आ, ई और उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई उ स्वर ही आते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो है वो बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो जाते हैं। इसलिए आपका दीर्घ संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कानन का पर्यायवाची जो शब्द होता है वह होता है आपका वन होता है। और वन का और पर्यायवाची भी अरण्य भी हो सकता है। ये सब कानन के पर्यायवाची हैं। 33 क्वेश्चन है आपका कि वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। तो शब्दों को जोड़ना या फिर वाक्य रचना करना या वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना या संधि और समास बताना। तो इसमें वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही क्या कहलाता है, वाक्य विग्रह। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा होगा। देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसमें कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है ना। तो इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विभावना अलंकार इसमें राइट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, इसमें ये सब गलत हो जाएंगे। 35 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। तो सुई का तत्सम रूप क्या होता है, सुज्जा, सूची या सलाई या सूची। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा कि सुई का तत्सम रूप सूची होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, परिसीमन का विलोम होता है। परिसीमन का विलोम समीम या निर्सीमन या फिर असीमन या ससीमन होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है इसमें आपका बी हो जाएगा, निर्सीमन परिसीमन का विलोम होता है। 37 क्वेश्चन है आपका कि धूसर शब्द का पर्याय है। तो धूसर का आप अर्थ जानते होंगे कि गर्दभ होता है। गर्दभ यानी कि गधा जो होता है वो होता है। और इसके अलावा खच्चर भी होता है, रखर भी होता है, चक्रीवान भी होता है, राशव भी होता है और वेशर भी। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। 38 क्वेश्चन है आपका कि धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है तो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, आधिदैहिक। ये जो होता है वो जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है। 39 क्वेश्चन है आपका कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है। तो ऊँट की चोरी का निहुरे निहुरे का अर्थ होता है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंकज में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें जो होता है, पंक में पैदा हो जो अर्थात कमल होता है। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन नंबर है आपका कि अयोगवाह कहा जाता है, किसको अयोगवाह कहा जाता है, महाप्राण को, अनुसार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को कहा जाता है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, अनुसार एवं विसर्ग। विसर्ग का आप निशान तो जानते होंगे, इस तरीके का होता है। 42 क्वेश्चन नंबर है आपका कि एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है, रौद्र, वीर, भयानक या करुण रस है इसमें। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन में इस रस में भयोत्पादक विषयों का वर्णन किया जाता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, यानी कि भयानक रस। 43 क्वेश्चन नंबर है आपका, से जो विभक्ति है निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, करण जो है वो से विभक्ति कारक के लिए प्रयुक्त होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक क्रिया या पूर्व कालिक क्रिया। देखिए क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि इसमें जो है वो आपका जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो क्रियाएं हुई हैं, कौन कौन सी हुई, एक तो उसने नहाया, फिर उसने क्या किया, भोजन किया। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा इसमें आपका। 45 क्वेश्चन नंबर है आपका कि निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन जो है इसे बोलने से होता है, तो इसमें कौन सी विधि नहीं है। तो देखिए इसमें ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि आ गया, ये तो होगी इसमें वाचन। अनुध्वनि इसमें भी आ गया। व्याख्या विधि ये भी बोलकर होती है। संवेद पाठ विधि ये आपकी वाचन में नहीं आती, तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी हो जाएगा, संवेद पाठ विधि नहीं होगी। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका इसमें कि निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन है आपका कि स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडल वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने इसको लिखा है।
48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत, हाय दई ले अंचरा मुख अंशुवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है ये आप जानते होंगे कि ये पंक्ति जो है वो मीराबाई की है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका मीराबाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है कि हिंदी का पहला पत्र है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। इसको जो है 1826 में इसका संपादन जो है वो जुगल किशोर ने किया था। किस सन में? 1826 ईस्वी में। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूफी संतों की शैली है मर्शिया या मशनवी या गज़ल या तजुर्मा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका मसनवी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। सूफी संतों की यह शैली होती है। 51 क्वेश्चन नंबर है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? कृष्णा सुबती या मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, उषा प्रियवदा। ये जो है गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किसी की आत्मकथा है, ये आत्मकथा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ये इनकी आत्मकथा है। 52 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। ये ध्यान रखिए 1900 ये जो है 1892 में ये उपन्यास लिखा गया था। तो ये एक उपन्यास है, ये किसका है? बद्रीनाथ नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पुर सिंह। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ये इनका उपन्यास है और इन्होंने 1892 में लिखा था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये तो आपको सब लोगों को पता होगा कि 80 घाट के में हुआ था इनका निधन। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि एक दोहा बना था इन पर, सम्मत 1680 80 गंग कहती श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर। ये इस तरीके की आपने कहावत सुनी होगी। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके नाभादास जी हैं। फिर आपका 55 से 59 तक या 60 तक एक गद्यांश आता है, जिसमें आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर देने होंगे। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है कि धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्म के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा तो वह स्वार्थपरता उससे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए
उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नत करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कर्मों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्य में सफलता पा सकता है। कोई संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचि। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हम अपने काम कर लिया, पर वास्तव में अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। ये है आपका कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। बी ऑप्शन है धर्म का ज्ञान न होना, आलस्य की अधिकता और जानकारी की कमी। अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा था गद्यांश में कि कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना ही क्या कहलाता है, धर्म करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां होती हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। अभी आपने गद्यांश में पढ़ा था कि अपने कर्तव्य को संसार के बड़े बड़े लोग अपने सबसे श्रेष्ठ माना है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए हो जाएगा, नीर प्लस बल प्लस ता। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कायरता। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका अपना मतलब निकालने वालों के लिए उचित शब्द क्या है। जैसे अपना लोग मतलब लोग निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि बहुत स्वार्थी हो गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, या फिर बी ऑप्शन होगा इसमें कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, या सी होगा आपका इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, या वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो देखिए इसमें जो एकदम सही वाक्य है वो है आपका गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो आपके ये 30 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं हिंदी भाषा के। ये आपका यूपी टेट 2024 पेपर सेकंड जो था इसके ये टॉप क्वेश्चंस थे हिंदी भाषा के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मित्रों।